हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने 20 डेज एक्सपीरियंस के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में 30 और 31 जुलाई को यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था, जिसमें कि मेरे को बताया गया था कि आपको किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी में लेके आने हैं और आपका किस तरह से वो सब आपका प्रोसेस होगा। इन सभी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपने 20 डेज एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा क्लास शुरू हो गया था 6 अगस्त से और आज हो चुका है 26 अगस्त। तो ये बीच में जो 20 डेज है, मैं उस 20 डेज का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग को 6 और 7 को हम लोग का अपना ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था। उस ओरिएंटेशन डे प्रोग्राम में हम लोग को बताया गया था कि आपका कि जो टीचर है वो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, इस यूनिवर्सिटी के कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और उसके साथ साथ हम लोग को ये भी बताया गया था कि अगर आप रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं या तोड़ते हैं तो आपको किस तरह का आपको पेनल्टी आपको देना होगा। इन सभी और इसके अलावा कई सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को बताया गया था कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, कि आप किस तरह के आप स्पोर्ट्स में या करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन सभी के बारे में हम लोग को अपने यूनिवर्सिटी में 6 और 7 को बताया गया था, जो कि हमारा ओरिएंटेशन डे प्रोग्राम था। उसमें हम लोग को ये भी बताया गया था कि आपके कौन कौन से फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। इसके अलावा हम लोग को ये भी बताया गया था कि उस दिन कि आपके जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपका जो कल्चरल प्रोग्राम होगा आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके साथ साथ ही मैं आपको अब अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि जब यूनिवर्सिटी आप फर्स्ट डे जाएंगे तो आपके मन में थोड़ी सी, जब मैं अपना गया था तो मैं अपनी बात बता रहा कि जब मैं पहली बार गया था तो मेरे को काफ़ी अंदर से डर, बेचैनी, घबराहट सा लग रहा था कि किस तरह के मेरे फ्रेंड होंगे, कैसे मैं वहाँ पे जाके सेटल डाउन करूँगा, कैसे कैसे सब कुछ शुरू होगा। और यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंचते के साथ आपको सबसे पहले ये फील आएगा कि मैं कहीं गलत जगह तो आके नहीं फंस गया, क्या मेरा फ्यूचर क्या होगा। इस सभी के बारे में आप वहाँ पे सोचने लगते हैं पहले ही दिन पे। ये सब स्टूडेंट के मन में होता है। और इसके साथ साथ ही मैं आगे बता दूं कैंपस के बारे में, तो कैंपस काफ़ी बहुत बड़ा है। आप यहाँ पे घूमने के लिए आपको पूरे एक दिन लग जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा पेड़, बहुत सारे ट्रीज, खेलने के लिए प्लेग्राउंड, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, कैफेटेरिया। इसके साथ साथ ये हमारा जो सेमिनार क्या बोलते हैं वो गार्डन भी हमारा बहुत बड़ा सब वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में है। उसके बाद में बात कर लूँ फैसिलिटीज़ की। फैसिलिटीज़ आपको वो कैफेटेरिया मिल जाता है, आपको आड़ो मिल जाता है। उसके साथ साथ ही आपको वहाँ पे कई तरह के आपको स्टाफ्स, आपको एकेडमिक ऑफिस में आपको कई तरह के आपको स्टाफ मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। उसके बाद में आगे बात कर लो इन्वायरमेंट की, तो यूनिवर्सिटी की इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली है। आप वहाँ पे किसी से भी कुछ भी बात कर सकते हैं। वहाँ पे सब अपने नेचुरल फ्रेंडली जोन पे सब वहाँ पे रहते हैं। अगला मैं आपसे बात कर लूँ कि क्लासेस की रूटीन के बारे में। जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसमें अब मेरे क्लासेस की रूटीन है 9:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। जहाँ तक मेरे को लगता है कि इस यूनिवर्सिटी में सारे कोर्सेज़ का टाइमिंग वही है, 9:30 से लेके 4:30 तक। इस सभी कोर्सेज़ का मेरे को जहाँ तक लगता है कि वो टाइमिंग, पर मेरा टाइमिंग 9:30 से 4:30 ही है। उसके बाद ही मैं क्लासेस की रूटीन के बारे में बात कर रहा था, तो उसमें बता दूँ कि मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, इंग्लिश और नर्सिंग फाउंडेशन। ये सब मेरे 6 सब्जेक्ट्स हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के फर्स्ट ईयर में, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसके लिए। ये सब मेरे कोर्सेज हैं। उसके आगे मैं बात करूँ टीचर्स के बारे में।
टीचर्स काफ़ी हेल्पिंग है, आपको वो सपोर्ट करेंगे अगर आप अच्छे से उनके सामने बिहेव करते हो तो। नहीं तो आपको तो पता ही है कि आप जैसा बिहेव करोगे आपको वैसा ही मिलने वाला है। इस तरह से जैसे कि आप टीचर से वैसा बिहेव करोगे आपको वैसा ही रिटर्न में टीचर भी आपको देगी। उसके बाद कई स्टूडेंट्स के मन में आता है कि अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी में आपका प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे 20 डेज़ के अंदर ही मेरे को अभी तक एक्टिविटी करवाने के लिए एक्टिविटी या प्रैक्टिकल करवाने के लिए हम लोग को अपने एडवांस लैब में ले जाया गया था, जहाँ पे हम लोग को CPR देने के लिए बताया गया था, जो कि नर्सिंग फाउंडेशन की मैम ने हम लोग को बताया था कि CPR आप लोग को कैसे देना है, आप किस तरह से आप वहाँ पे चेक कर सकते हो कि आप CPR देने आप वहाँ पे आप जो डमी है आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे कई तरह के डमी रखे, जैसे कि बेबी का डमी रखा हुआ था, एक पूरे बॉडी का एक डमी रखा हुआ था, एक चेस्ट तक के डमी रखा हुआ था। आप उस सभी डमी पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग को CPR देने के लिए बताया गया था, तो CPR में हम लोग सिर्फ चेस्ट वाली बॉडी पे और एक बेबी का बॉडी था क्या डमी था, उस पर हम लोग प्रैक्टिकल किए थे। और वहीं बात करते हैं थ्योरी की, जो मैम पढ़ाती है हमारे क्लास में वो होता है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रही है अभी, तो वो उसके लिए हम लोग को PPT पे पढ़ाती है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है मैम वो बना के लेके आती है और वो स्मार्ट बोर्ड पे रन करती है और उसके बाद हम लोग को वो पढ़ाती है। उसके बाद भी बोलती है कि जब क्लास ख़त्म हो जाएगा तो इस PPT को मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ, हम और जब आपका क्लास शुरू होने वाला होगा तो उससे पहले आपका एक WhatsApp ग्रुप बनेगा जिस पे आपको सभी तरह के इन्फॉर्मेशंस आपके आएंगे, और वो ऑफिशियल WhatsApp ग्रुप होगा जिसमें आपको किसी भी तरह के मैसेज नहीं करने हैं। अगर आप मैसेज करेंगे तो आप ही को प्रॉब्लम होने वाला है। आपको उसमें किसी भी तरह का मैसेज नहीं करना। अगर आपको मैसेज करना है तो आप किसी भी मैम को या किसी भी स्टूडेंट्स को आप पर्सनली जाके मैसेज करोगे, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ, मैं बात कर रहा था थ्योरी की, तो मैं थ्योरी में बता दूं, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें आपको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगा उसको आपको घर पे आके आप यूनिवर्सिटी में खुद उसको फेयर कॉपी में आप कर सकते हो। ये सब आपको करना ही होगा, जो कि आपको मैम आपको फिर आप आगे गाइडेंस देगी। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछे थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। इस वीडियो से आपको अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा या आपको किसी भी तरह का आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाय।